उम्र तेरी छोटी है, नियर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। है मैया करा दे मोरा ब्याह। अरे क्या सोचे है मेरी माँ, अरे क्या सोचे है मेरी माँ। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया कराई दे मेरो ब्याह। आपके भी हरि लाल की जय हो। जो नहीं ब्याह रचाए तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह रचाए तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आएगा जय हो। रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मोर ब्याह। काके में हरि लाल की जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। 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 अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में जय हो। बनवाऊंगा, बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मोर ब्याह। आंखें पे हरि लाल की जय हो। छोटी सी दुल्हनिया
अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जय हो जा कहो बैठेगी द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मोरा घाव। बाकी रही लाल की जय हो। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काई। लेती बलैया मैया पिबड़े पे अपने लगाए। लेके बलैया मैया इबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं जय हो लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मोरो ब्याह। अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कैसे करा दो तेरा ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। कैसे करा दो तेरा ब्याह। कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए बाल कृष्ण रूप की जय हो कुंज बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसी भगवान की बड़ी रोमांच से भरी बड़ी प्यारी सी ये लीला आती है विवाह करने की। भगवान ने जितनी भी ब्रज में लीलाएं की हैं गोपियों का मनोरथ पूरा करने के लिए, अपने भक्तों को रिझाने के लिए, लेकिन किसी भी लीला को आज तक मैया यशोदा रोहिणी माता ने नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा कि आज ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे रोहिणी माता और मैया यशोदा भी आनंदित हो, उन्हें भी परम आनंद की प्राप्ति हो कि मेरा लाला कैसा है। माखन चोरी की लीला गोपियों के घर में करने से पूर्व भगवान ने अपने घर माखन चोरी की लीला की। जहाँ पर सभी ग्वाल गोपियाँ जब माखन दधी मंथन करती थी, माखन निकालती थी, घी निकालती थी,
तो वो ब्रज में एक स्थान होता था जहाँ सब अपने इकट्ठे रख देते थे और फिर बाद में उनको लेकर जाती, फिर बेचने जाती। भगवान को पता था, अपने मित्रों को इकट्ठा किया कि चलो आज चोरी करते। पास ही यशोदा माता का कमरा था, यानी यशोदा माता के घर के पास ही वो गृह था। भगवान ने देखा, सभी मित्रों को इकट्ठा करके कहा कि चलो आज माखन चोरी की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस लीला का। माखन चोरी करने के लिए अंदर गए, सकट को खींचा, दही हांडी को अपनी तरफ खींचा, तो उसी कमरे में एक शीशा रखा था। भगवान ने आज से पहले आईना नहीं देखा, यानी शीशे को नहीं देखा था कि शीशा होता कैसा और उसमें हम करते क्या हैं, वैसे करते क्या हैं, क्या करते हैं, अपने आप को देखते और सबसे ज्यादा उपयोग श्रृंगार करने में। भगवान को नहीं पता था कि ये क्या चीज है। अब जैसे ही दही हांडी को लिया, अंदर हाथ डाला और माखन निकाल कर खाने ही लगे थे कि नजर सामने वाले शीशे पर पड़ गई। अब ठाकुर जी इधर हैं तो उधर भी ठाकुर जी हैं। अब उनको ये नहीं पता था कि मेरी ही छाया है। उनको लगा कि कोई दूसरा बच्चा होगा, कोई दूसरा हूबहू जो मेरे जैसा दिखता है। अब मुंह तक आया था, अब देखा कि दूसरा बच्चा है और वो हाथ पीछे ले गए। अब कहा कि तू कौन है, तू यहाँ क्या कर रहा है। अब उसने भी पलटकर यही जवाब दिया कि तू कौन है, तू क्या कर रहा है। भगवान ने कहा कि मैं नंद का छोरा हूँ और माखन चोरी करने आया। अब उसने भी यही कहा। अब पलटकर, अब वो स्वयं से है तो जवाब भी उसको वही मिलेगा। अब भगवान को लगा कि लगता है मैया यशोदा ने एक छोरा और होगा मेरे अलावा जो छिपा कर रख रखा था इस कमरे में, और वो भी मक्खन खाने के लिए। कहा देख, तू भी नंद का छोरा, मैं भी नंद का छोरा, तू भी माखन चोरी करने आया और मैं भी माखन चोरी करने आया हूँ। तो ऐसा करते हैं, भाई भाई हैं, मिल बांट कर खाएंगे। तू मेरी छोरी मत कहियो, मैं तेरी छोरी नहीं खाऊंगा। अब दोनों की सहमति बन गई कि ठीक है, नहीं कहेंगे। अब माखन खिलाने के लिए भगवान ने हाथ आगे किया, प्रतिमा ने भी हाथ आगे किया, उसके हाथों में भी माखन। अब भगवान ने कहा तू तो मुझसे भी ऊत निकला, तू तो मुझसे भी पहले माखन लेकर बैठा है। ठीक है, चोर चोर मोसेरे, हम दोनों मिल बांट कर चोरी भी करेंगे और खाएंगे। ले, मैं तुझे खिलाता हूँ, तू मुझे खिला। खिलाने लगे तो पीछे से रोहिणी माता और मैया यशोदा दृश्य देख रही थी। मैया यशोदा आनंदित हो रही है, प्रसन्न हो रही है, आवाज दी कान्हा कन्हैया। अब भगवान को लगा कि पकड़े गए। अब जो पकड़े जाते हैं तो वो तर्क वितर्क करना जानते हैं, यानी बातें बनाना। और भगवान ने भी ऐसा ही किया। अब भगवान को लगा कि अब तो मैया यशोदा छोड़ने वाली नहीं है, अब तो जो सांटी वो बरसाएगी उससे कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन बचना था, भगवान को ऐसी लीला करनी थी। तो भगवान ने उस शीशे से जैसे उस बच्चे को देखा तो मैया यशोदा से कहा कि मैया मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। कहा अच्छा, तेरी कोई गलती नहीं है तो तू यहाँ क्या कर रहा है। मैया मैंने सोचा कि मेरी मैया कितनी मुश्किल से दूध दोती है, इतनी मेहनत करती हैं, पसीने से लथपथ हो जाती हैं दधि मंथन करते हुए, कितनी सहेज कर मटकियों को सजा कर रखती। लेकिन मैया मैंने देखा कि एक काला सा कलूटा सा छोरा एंट्री मार गया। मैंने सोचा कि कितनी मुश्किल से मेरी मैया इतना सब कार्य करती है तो कोई ना कोई तो रखवारी के लिए होना चाहिए, तो मैं रखवारी करने आ गया।
कहा अच्छा कौन है वो काला कलूटा सा छोरा। भगवान ने मैया यशोदा का हाथ पकड़ा, शीशे के सामने लेकर गए, कहा देख ये काला कलूटा छोरा। मैया यशोदा को तो पता था कि वो शीशा है। मैया ने ठाकुर जी को गोदी में लिया और कहा कन्हैया ये काला सा कलूटा सा छोरा तू ही है। कहा मैया मैं? हाँ लाला ये तू ही है। अब भगवान ने अपने आप को तो नहीं देखा, लेकिन मैया यशोदा को तो देखा था। अब जो आईने में मैया यशोदा थी और भगवान की माता थी वो हूबहू थी, शक्ल भी मिलती जुलती थी, लेकिन मक्खन अब भी नहीं मिला। हार गए, सब लीला बेकार हो गई। शीशे ने सारा काम खराब कर दिया, लेकिन और लीला करने की सोची कि अब अपने घर तो चलो हो गया सो हो गया, लेकिन दोबारा मौका फिर ढूंढेंगे। वहां उधर गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को देखती थी तो ऐसी अचंभे में हो जाती थी कि उनको योग निद्रा ऐसी आ जाती थी कि भगवान को वो कभी पकड़ नहीं पाती। इतने प्रयत्न गोपियों ने भगवान को पकड़ने के किए, लेकिन भगवान में 9 तो 11 हो जाते थे। गोपियों का पकड़ना असंभव था, कि उसका कारण ये था कि जब भी वो भगवान की मोहिनी सूरत को देखती थी तो वो गोपियां अपने आप में निद्रा में समा जाती थी। इसलिए मुश्किल हो गया था ठाकुर जी को पकड़ना। दूध बेचने जाती, माखन की हांडी लेकर जाती, ऐसी योग निद्रा में डूब जाती थी, ऐसी नींद में चली जाती थी कि बेचने के लिए कहते हैं कि घी ले लो, माखन ले लो, लेकिन वो गोपियां क्या कहती थी? कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो। अरे ये नंद का छोरा है ना, जो यशोदा का छोरा है, ये बड़ा परेशान करता है। दूसरी गोपी कहती है अरे तू ये क्या कर रही है, तू कृष्ण को बेच रही है, जरा अपनी जबान को संभाल कर बात कर, तू कृष्ण को बेच रही है। निद्रा उठती, चिंतन में भी चली जाती ना, तब भी उनको ये पता नहीं होता कि मुख से क्या शब्द निकलेगा। जैसे ही उस चिंतन के तार टूटते वो फिर से जुड़ जाते हैं। कृष्ण से दूर होने का जितना प्रयास करते वो कृष्ण के प्रेम में उतनी बंधती जाती है। भगवान ने एक प्रचार मंडली बनाई थी जिसका नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। उस मंडली का भगवान ने निर्माण किया था कि सभी ग्वाल बालों को कहा कि जिसको माखन चोरी की लीला सीखनी है वो उसमें शामिल हो जाए। यानी मैं चोरी करना सिखाऊंगा माखन की। वैसे तो चोरी करना गलत बात है और सिखाना भी गलत है, लेकिन ये खाने की चीज की वस्तु है, खाने की वस्तु है जिसकी चोरी करनी है, तो इसके लिए कोई मार नहीं है, कोई सजा नहीं है। सभी ग्वाल बालों को कह दिया कि एडमिशन फ्री है, आप एडमिशन ले लीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि चोरी कैसे करनी है। वो लंबी लाइन लग गई एडमिशन के लिए, सबको सीखना था। अब बारी आई अध्यक्ष बनने की। अध्यक्ष कौन बनेगा? इस प्रचार मंडली का अध्यक्ष भी तो होना चाहिए। अब सब हाथ उठाकर कहे कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। वैसे तो फैसला नहीं हो सकता, तो भगवान ने कहा किसके लिए भी एक कार्य है, वो कार्य करना पड़ेगा। तो बोलो हाँ करेंगे। तो आपको अपने घर चोरी करनी है, अपने अपने घर और अपनी माताओं के सामने करनी है। ग्वाल बालों ने कहा ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। कहा हो क्यों नहीं सकता, कोशिश तो करो, प्रयत्न तो करो, अगर अध्यक्ष बनना है तो। सब गए अध्यक्ष बनने के लालच में, लेकिन सब पिटे पिटाए आए। किसी की आंख पर फोड़ा है, किसी के गाल सूज गया है, किसी की पीठ पर हाथ का निशान है, लेकिन सब रोते चिल्लाते आए कि हमें नहीं बनना अध्यक्ष। अब बारी थी भगवान की। भगवान गए, मैया यशोदा के सामने भगवान ने चोरी की थी अपने घर पर, लेकिन कैसे की? भगवान हाथ में एक सोने का कड़ा पहनते,
जब सूर्य की रोशनी पड़ती तो वो गर्म हो जाता था, और उस गर्माइश को दूर करने के लिए भगवान कभी कभी माखन में हाथ दे देते थे। तो आज भी भगवान ने क्या किया, आज सही मौका है ये सिद्ध करने का। जहाँ दही हांडी रखी थी वहां गए, और जिस हाथ में कंगन पहना था उसी हाथ को दही हांडी में अंदर दे दिया। अब मैया यशोदा आ गई, उनको पता था कि ये जरूर ताक में है मक्खन चुराने की, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अब मैया यशोदा आ गई, पूछा कन्हैया क्या बात है? कहा मैया इसमें भी तेरी गलती है। हर बार में मैया यशोदा जब भी कुछ बात कहते इसमें आपकी गलती, उसमें गोपियों की गलती, इसमें नंद बाबा की गलती, जैसे छोटा बच्चा दूसरों में गलती ढूंढता है। कहा मेरी गलती? हाँ मैया देख, तूने जो ये कड़ा है तूने तो धारण करवाया है, तूने सोने का कड़ा पहना दिया, इस सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये गर्म हो जाता है, और मैंने सुना है माखन की तासी ठंडी होती है, तो इसलिए मैंने हाथ दे दिया। अब मैया यशोदा के आने से पहले भगवान ने एक बार माखन खा लिया था, तो वो मुख पर लग गया। हाथ निकालने वाले थे, दूसरी बार में खाने ही वाले थे कि मैया यशोदा ने टोक दिया। कहा अच्छा तुझे बड़ी जलन होती है? हाँ मैया देख कितना गर्म है ये। कहा अच्छा यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ कैसे लगा? अरे मैया तू भी भोरी है, अब यहाँ की जलन कहीं ना कहीं तो होते हुए जाएगी। अब यहाँ तो जलन मिट गई, अब यहाँ से होती होती मेरी जिह्वा पर चली गई। तो मैंने सोचा इस जिह्वा को भी थोड़ा माखन खिला दूं तो ये शांत हो जाएगी, तो मैंने इसको भी थोड़ा माखन खिला दिया। अब तो जो मैया यशोदा का पारा, अब बुढ़ापे की अवस्था में थी मैया यशोदा, तो दिखना थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो वो डंडी ढूंढ रही थी ठाकुर जी को मारने के लिए कि कहीं से छड़ी मिल जाए, अभी सूत समेत इसका भार उतारा जाएगा। अब इतने में तो मैया यशोदा सांटी ढूंढती, इतने में तो भगवान 9-11 माखन लेकर पहुंचे बाल बालों के पास और कहा देखो तुम पिटे पिटाए आए थे और हम बिना पिटे पिटाए आए, हम बिल्कुल ठीक। सभी ग्वाल बालों ने कहा कि तुम ही अध्यक्ष बन जाओ, तू ही सिखाएगा हमें सही चोरी करना। वहाँ योग निद्रा में वो गोपियाँ थी, यहाँ भगवान चोरी करना सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। वो गोपियाँ जब दधि मंथन करने के बेचने के बाद जब अपने घर वापस आई, अब बारी थी गोपियों के घर जाने की। आज गोपियों ने कहा कि ये नंद का छोरा कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, आज हम इसे पकड़ कर रहेंगे। आज कुछ भी हो जाए, ऐसी युक्ति का ऐसा कार्य करना है, ऐसी युक्ति निकालनी है कि नंद का छोरा आज हाथों आ जाए। तो क्या किया गोपियों ने, जो घंटियां होती है ना, घंटियां छोटी छोटी, छोटी से बड़े सभी साइजों की आती है। अब गोपियों ने छोटी घंटी से लेकर बड़े बड़े घंटों की योजना बना ली। अब छोटी छोटी घंटियां बांध दी दरवाजों पर, सकट पर। अब बड़े बड़े घंटे लटका दिए छतों पर कि भगवान का पता था उनको कहीं से भी आ सकते हैं। दरवाजे कर दिए बंद, उन पर लटका दी घंटियां। अब घंटियां हैं हवा के घर्षण से बजती हैं, अगर थोड़ा सा भी हाथ लग जाए गलती से भी किसी का तो वो बजने लगती हैं। और इतनी घंटियां बांधी थी, इतनी घंटियां बांधी थी जिसकी कोई हद नहीं है। और सकट पर भी घंटियां, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सब सकटों पर घंटियां बांध दी। तो यहाँ जब भगवान आए, खिड़की की तरफ से आए, तो देखा कि जहाँ देखो वहाँ घंटियां बंधी। आज तो गोपियों ने बड़ा इंतजाम किया है, लेकिन हम भी पक्के चोर हैं। ग्वाल बाले लटके झूले, लेकिन घंटियां नहीं बजी। क्यों नहीं बजी? भगवान ने कहा कि देखो रे घंटियां, अगर बजली तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर बजी तो जिंदगी में बजने लायक नहीं बचोगी। हमारा आदेश। घंटियों ने कहा सरदार बिल्कुल भी नहीं बजेंगी, आपकी आज्ञा है।
हम नहीं बजेंगे। ठाकुर जी अंदर आए, सकट खींचा, घंटियां नहीं बजी। अंदर माखन निकाला, घंटियां नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान ने माखन अंदर दिया, सारी घंटियां बजने लगी। जो धरती में पड़ी थी वो भी बजने लगी। हवा का रुख नहीं था, फिर भी बजने लगी। अब तो गोपियां उठी और भगवान का कान गोपी के हाथ में। भगवान ने कहा, देखो गोपिया, बाद में बात करेंगे, पहले इन घंटियों से बात कर लूं। जब इनको आदेश दिया था तो क्यों बजी? घंटियों ने कहा, सरकार देखो, आपने नियम में, शास्त्रों में कहा है कि जब मेरा भोग लग जाए या तो घंटी बजाकर उठाओ या ताली बजाकर उठाओ। तो आज आपने भोग लगा लिया था, इसलिए हमें बजना तो था ही, इसलिए घंटियां बजी थी। अब भगवान ने कहा कि देखो रे गोपी, अब तो जो इज्जत गई सो गई। पूरे ब्रज में मेरी बेइज्जती करोगी क्या? ऐसा करो, अपना पल्लू मेरे सिर पर डाल दो, किसी को पता ना लगे कि नंद का छोरा चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। तो गोपियों ने पल्ला भगवान के मुख पर डाल दिया। अब कान है गोपियों के हाथ में भगवान का। अब गई मैया यशोदा के पास, अरे यशोदा जरा बाहर आ, देख अपने लल्ला को, आज हम सूत समेत प्रमाण के साथ तुम्हारे बेटे को पकड़ कर लाई। तो कहती थी ना कि कभी पकड़ कर लाओ तब विश्वास करूंगी। आज कन्हैया पल्लू के नीचे है और उसका कान हमारे हाथ में। मैया यशोदा ने कहा, अरे गोपियों क्यों मजाक करती हो, मेरा लल्ला तो अंदर सो रहा है। कहा अंदर? हाँ अंदर, अभी बुलाती हूँ। लाला जरा बाहर तो आ। अब भगवान अंदर से आंखें मसलते हुए आए। अब गोपियों ने देखा, अब डर ये नहीं था कि सामने कन्हैया है, अब डर ये था कि पल्लू के नीचे कौन है। अब तो जो ही डरते डरते पल्लू उठाया तो अपने ससुर का कान पकड़ के आ रही थी। ससुर का कान गोपी के हाथ में था। अब गोपी ने जैसे ही देखा अपने ससुर को, मूर्छित। अब तो यहाँ सो हुआ, घर जाके क्या होगा वो तो राम ही जाने। ऐसे थे भगवान, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बाकी हरकतें करते थे वो गोपियों के साथ। ऐसी गोपियां थी जो दिन प्रतिदिन बस यही आस रखती थी कि कब कान्हा आएगा, कब हमें उसके साथ समय बिताने का जो चाहत है वो हमें प्राप्त होगी, उसका प्रेम कैसे प्राप्त होगा, कब कन्हैया हमारे द्वार पर आएगा। भगवान जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता के पल्लू से बंध कर रहते हैं, माता से भोजन मांगते हैं, कभी जल का आश्रय लेते हैं, कभी किसी वस्तु की जिद लेकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी मैया यशोदा से किसी न किसी जिद पर अड़ जाते थे। उन गोपियों के प्रेम और उनकी भक्ति को परिपक्व करने के लिए, उनमें भक्ति का समावेश करने के लिए भगवान ने अनगिनत ऐसे कार्य किए हैं कि जिनसे गोपियों का प्रेम सिद्ध होता है। भगवान के गोपियां भगवान को क्या कहती हैं? मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदला, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही
मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। वाकई है लाल की जय हो।